आप में से कितने सारे लोग हैं जिनके मम्मी पापा बोलते हैं कि तू स्कूल जा, कॉलेज जा, अच्छे से पढ़ाई कर, अच्छी सी डिग्री हासिल कर और उसके बाद गवर्नमेंट जॉब कर। मेरे ख्याल से हम सभी के घर में ऐसा ही होता है। हम सभी के घर का माहौल बिल्कुल ऐसा ही रहता है। हमें ज़ोर दिया जाता है कि हमें स्कूल की पढ़ाई अच्छे से करनी चाहिए, हमें ज़ोर दिया जाता है कि हमें कॉलेज की पढ़ाई अच्छे से करनी चाहिए और उसके बाद हमें एक जॉब हासिल करनी चाहिए। पर हमें कोई बताता नहीं कि हम लोग जॉब कैसे दे सकते हैं। हमें केवल यही सिखाया जाता है कि हम लोग जॉब कैसे पा सकते हैं। एक मिडिल क्लास या फिर बोलें कि गरीब आदमी का माइंडसेट और एक रिच माइंडसेट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क रहता है। गरीब माइंडसेट वाला बोलता है कि हम लोग नौकरी कैसे पा सकते हैं और रिच माइंडसेट वाला बोलता है कि मैं नौकरी कैसे दे सकता हूँ। वैसे ये सब तो चलता रहता है, पर कभी आपने सोचा है कि हमारा ये गरीबों वाला माइंडसेट या फिर हमारा रिच माइंडसेट कैसे बनता है, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि हमारा ये एटीट्यूड कैसे बनता है। जब हम लोग अपने माइंडसेट को पूरी तरीके से अपना लेते हैं तब वो एटीट्यूड बन जाता है। अब यदि आपको नहीं पता कि हमारा ऐसा माइंडसेट या फिर एटीट्यूड कैसे बनता है, तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे माइंडसेट को और हमारे एटीट्यूड को डिटरमाइन करता है। सो लेट्स बिगिन। हमारे माइंडसेट और एटीट्यूड को बनाने के लिए ये 3 ई रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें से पहले ई का मतलब है एनवायरनमेंट। अच्छा, सपोज करो आप अपने घर में पढ़ाई कर रहे हो, आप अपने रूम में पढ़ाई कर रहे हो और तभी आपको काफ़ी सारे गानों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा आपको सुनाई देता है। आप जब अपना विंडो ओपन करके देखते हो तो आप ये नोटिस करते हो कि आपके पड़ोसी के घर में शादी हो रही है, जहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा सॉन्ग्स की आवाज़ें आ रही हैं। अब आप मुझे बताओ कि आप ऐसे में पढ़ाई कर सकते हो? ऑब्वियसली नो। आपका मन करेगा कि आप नेबर्स के घर में जाओ, वहाँ पे शादी अटेंड करो और अपने कुछ डांस मूव्स दिखाओ। अब यही चीज़ आप अगेन से इमेजिन करो, आप अगेन से पढ़ाई कर रहे हो पर आपका प्लेस लाइब्रेरी है, तो क्या आपको कोई चीज़ डिस्टर्ब कर सकती है? ऑफ कोर्स नॉट। क्यों? क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट ही ऐसा है। देखो दोस्तों, आपके आसपास का एनवायरनमेंट जैसा रहेगा आपका माइंडसेट वैसा बनता चला जाएगा। अगेन से हम लोग पढ़ाई वाला एग्जाम्पल लें तो यदि आप ऐसे ही इन्वायरमेंट में हो जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोर शराबे हैं, तो ऑब्वियसली आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे और आपका मन भी बोलने लगेगा कि मैं मज़े करके आता हूँ, उसके बाद पढ़ाई करूँगा। और यदि आप लाइब्रेरी में हो तो आपने नोटिस किया होगा कि वहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल ही पढ़ने वाला होता है। वहाँ पर आसपास में काफ़ी ज़्यादा बुक्स रहते हैं, वहाँ के लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो लाइब्रेरी में आपको ऐसे एनवायरनमेंट में खुद ब खुद पढ़ाई करने का मन लगेगा। दूसरे ही का मतलब है एक्सपीरियंस। पहाड़ों पे घूमने गए हो और वहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा है, आप अपने आसपास के नज़ारे का मज़ा ले रहे हो, पर कुछ ही मिनट में वहाँ पे बादल छा जाते हैं, काफ़ी तेज़ बारिश होने लगती है, आप पूरी तरीके से भीग जाते हो, आपके दोस्त भीग जाते हैं, आपका खाना पूरी तरीके से भीग जाता है और आपके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता है, आपका खाना पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। आप लोगों को ऐसा कोई भी जगह नहीं मिलता जहाँ पे आप बारिश से बच सको। बहुत तेज़ बिजली चमक रही है और आपके पास के पेड़ पे ही एक बिजली आकर गिरती है। इन शॉर्ट आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ख़राब जाता है और आप ख़राब मूड में अपने घर वापस लौट आते हो। कुछ टाइम बाद आपका दूसरा दोस्त भी डिसाइड करता है कि हम लोग पहाड़ों में घूमने जाएंगे, और क्योंकि आप पहाड़ों पे घूम चुके हो इसलिए वो आपसे सजेशन लेने आता है। तो आप बोलते हो कि पहाड़ों पे मत जा, बहुत ज़्यादा ख़राब जगह है, वहाँ पे कभी भी मौसम बदल जाता है, तुझे वहाँ पे बारिश से बचने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी और तेरा खाना भी ख़राब हो जाएगा, तुम सब भूखे रह जाओगे। तो दोस्तों, आप एक्चुअल में बताओ कि पहाड़ों पे घूमने जाना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा? आई नो आधे लोगों ने बोला होगा कि पहाड़ों पे घूमने जाना बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, और आधे लोगों ने ये भी बोला होगा कि पहाड़ों पे घूमने जाना बहुत ज़्यादा बेकार बात है। आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। दोस्तों, अक्सर ऐसा नहीं होता कि जिसको प्यार में धोखा मिला होता है वो उसके खिलाफ हो जाता है, और जिसका प्यार ज़िंदगी भर साथ देता है वो हमेशा खुश रहने लगता है। यहाँ पे चीज़ें तो सेम थी पर उनका एक्सपीरियंस अलग अलग था, और एक्सपीरियंस अलग अलग होने की वजह से माइंडसेट भी अलग अलग होता है। इन शॉर्ट, आपका एक्सपीरियंस जहाँ पे जैसा होगा आपका माइंडसेट वैसा बनता चला जाएगा, आपकी एटीट्यूड वैसी बनती चली जाएगी। नंबर 3, एजुकेशन। आप एजुकेशन को नॉलेज भी बोल सकते हो। अच्छा, आप सपोज करो अब आपको जो भी स्कूल में पढ़ाया गया है, जो भी स्कूल की बुक्स आपको पढ़ाई गई है, उन सब की हेल्प से आप पास हो चुके हैं, आपने स्कूल पास आउट कर लिया है, आपने कॉलेज पास आउट कर लिया है। अब आप सोचते हो कि क्यों ना अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया जाए, और आप अपना बिजनेस स्टार्ट भी कर देते हो। जहाँ पे 1-2 दिन अच्छी तरीके से जाता है, आपकी सेल्स बहुत अच्छी हो जाती है, पर उसके बाद आपकी सेल पूरी तरीके से घटने जाती है और धीरे धीरे घटकर आपका बिजनेस पूरी तरीके से बंद हो जाता है। आप एक बहुत बड़े नुकसान में पहुँच जाते हो और आपकी एक भी प्रॉफिट नहीं होती है, आपका सारा पैसा डूब जाता है। तो ऐसे में आपका माइंडसेट कैसा बन जाएगा? ऑब्वियसली आपका माइंडसेट ऐसा बन चुका होगा कि आप बिजनेस की तरफ देखना ही ना चाहो। अब यहीं पे आप अगेन से सपोज करो आपने बिजनेस की नॉलेज ली है, आपने बिजनेस का एजुकेशन लिया है, आपने स्कूल और कॉलेज की नॉलेज अच्छी तरीके से तो नहीं ली, पर आपने बिजनेस का नॉलेज बहुत अच्छी तरीके से लिया है, और अब आप ऐसे में अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो। तो आपका 1-2 दिन अच्छी तरीके से जाता है, आपकी सेल्स अच्छी हो जाती है, उसके बाद आपकी सेल थोड़ी घटने लगती है, पर यदि आपने बिजनेस का नॉलेज लिया है तो आप अगेन से अपनी सेल बढ़ा सकते हो। तो अब ऐसे में आपका माइंडसेट कैसा रहेगा? ऑब्वियसली आप सोचोगे कि बिजनेस बहुत ज़्यादा आसान है,
तो दोस्तों यहाँ पे पॉइंट ये है कि आपकी एजुकेशन, आपकी नॉलेज जैसी रहेगी, आपका माइंडसेट वैसा बनेगा। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को जल्दी से समराइज कर देता हूँ, जिसमें हमने देखा कि हमारे जो एटीट्यूड है, जो हमारे माइंडसेट है, उसको 3 फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं, जिसमें से पहला था एनवायरनमेंट, दूसरा था एक्सपीरियंस और तीसरा था हमारा एजुकेशन। आपके आसपास का माहौल जैसा रहेगा वैसा आपका माइंडसेट बनता चला जाएगा। आपका उस चीज़ में एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, आपका माइंडसेट बनता चला जाएगा। और आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज कितनी है, आपकी एजुकेशन कैसी है, उसके हिसाब से आपका माइंडसेट और आपका एटीट्यूड भी बनता चला जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको ये सारी बातें यू कैन विन इस बुक से बताई हैं। यदि आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही आप मनी रिलेटेड, सेल्स रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड और सेल्फ हेल्प रिलेटेड बातें सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना।